नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का। तो मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट अगले 24 घंटे में आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर होगा। सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश की सुर्खियां। हेमंत खंडेलवाल का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनना तय। नामांकन के लिए आया सिर्फ एक नाम, अब सिर्फ औपचारिक ऐलान। मोहन सरकार शुरू करेगी वृंदावन ग्राम योजना। एक जिले में विकसित होंगे 5 गांव। ओबीसी हॉस्टल में भोजनालय की स्थापना के लिए राशि मंजूर। जल जीवन मिशन में घोटाले पर मंत्री उइके निधि सफाई। बोली, मुझे बेवजह प्रताड़ित किया जा रहा है, सभी आरोप बेबुनियाद। अब सीएम देंगे मेरी तरफ से जवाब। ग्वालियर में 15 दिन पहले बनी नवनिर्मित सड़क 7 बार धंसी। एक्शन में कलेक्टर उच्च स्तरीय जांच के लिए दिए आदेश। 5 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी टीम। रतलाम में सीएमओ ने ज्ञापन लेने से किया इंकार। ग्रामीणों ने कुत्ते को सौंपा ज्ञापन। गांव की समस्या को लेकर पहुंचे थे ग्रामीण। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर के साथ। वो ये है कि मध्य प्रदेश बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल चुका है। नया अध्यक्ष कौन है? हेमंत खंडेलवाल। IBC 24 ने ही सबसे पहले आपको बताया था कि हेमंत खंडेलवाल MP बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। और देखिए, एक बार फिर से IBC 24 की खबर पर मुहर लग गई है। हालांकि अब सिर्फ इसकी औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। आज शाम 4:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक नामांकन पत्र जमा करने का समय रखा गया था, जिसमें एकमात्र बैतूल के विधायक हेमंत खंडेलवाल ने ही नामांकन जमा किया। आज दिन भर क्या हुआ वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, शाम को धर्मेंद्र प्रधान सबसे पहले बीजेपी कार्यालय पहुंचे। पार्टी के राज्य निर्वाचन अधिकारी विवेक शेजवलकर भी उनके साथ पहुंचे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, BD शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, सरोज पांडे भी निर्वाचन स्थल पहुंचे। इस दौरान प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय भी मौजूद रहे। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि शाम 6:30 बजे तक नामांकन होंगे। मुझे और शेजवलकर को आप नामांकन दे सकते हैं कि नामांकन आयोग तो चुनाव नहीं होगा। देखिए, हमने आपको कल ही ये जानकारी दी थी कि पहले ही ये तय कर लिया गया है कि यदि ज्यादा नामांकन आते हैं तब चुनावी प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ेगी भाजपा। लेकिन देखिए, नामांकन सिर्फ एक आया। किसका? हेमंत खंडेलवाल का। औपचारिक ऐलान कल ही होगा। इसके बाद हेमंत खंडेलवाल ने नामांकन दाखिल कर दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जो कि हेमंत खंडेलवाल को लेकर के पर्यवेक्षक धर्मेंद्र प्रधान के पास पहुंचे थे, क्या कुछ कहा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, सुनवाते हैं आपको। 5000 साल पुराना संबंध है। जब वो कंस को मारने के बाद पहली बार प्रदेश में शिक्षा ग्रहण करने आए और उनकी शिक्षा के परिणाम से उनके 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, सारे उपनिषद में एक शिक्षित विद्यार्थी जीते जी आचार्य सांदीपनि ने, जिनको श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु की जो उपाधि मिली, इतना ये एक ऐतिहासिक पल था। तो भगवान कृष्ण के उन वृंदावन गांवों से, जहां गांव की खूबसूरती से हमारी ग्राम व्यवस्था में लोगों का विश्वास बने और गांव की, महात्मा गांधी के शब्दों में, भारत का सच्चे अर्थों में स्वरूप देखना तो गांव में जाइए। गांव में सच्चा भारत बसता है। ऐसे में ग्राम परंपरा को पुनर्स्थापित करने के लिए तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे। आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने बताया कि अब हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में MP बीजेपी अब किस तरह से आगे न सिर्फ सरकार बल्कि सत्ता और संगठन के साथ सामंजस्य बना करके चलेगी, ये देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी चुनौती जो हेमंत खंडेलवाल के सामने होगी कि अब जो अगला मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें आखिर अब भाजपा किस तरह से एक नई भाजपा के तौर पर सामने आती है। तो खंडेलवाल को कमान सौंप दी गई है और अब बस इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। आज बीजेपी मुख्यालय में ये पूरी प्रक्रिया कराई गई। 4:30 बजे से 6:30 बजे तक का समय रिजर्व किया गया था कि जिस किसी को भी MP बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनना है वो अपना नॉमिनेशन दाखिल कर सकते हैं। लेकिन देखिए, किसी ने भी नॉमिनेशन दाखिल नहीं किया। मात्र एक नाम हेमंत खंडेलवाल का सामने आया, उनका नॉमिनेशन दाखिल कराया गया है। यानी कि तय हो गया है कि MP बीजेपी की कमान अब हेमंत खंडेलवाल को अब सिर्फ इसका
औपचारिक ऐलान होना बाकी है। विवेक पटैया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, हेमंत खंडेलवाल एमपी बीजेपी के नए मुखिया, उनको कमान सौंप दी गई है, सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। वो कल कर ही दिया जाएगा, IBC 24 ने बताया ही था। लेकिन इसके साथ ही आपसे ये समझना चाहेंगे कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है हेमंत खंडेलवाल का एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनना। किस तरह से अलग अलग वर्गों को साधा गया है, क्या समीकरण साधे गए हैं? चलिए, फिलहाल विवेक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ही हेमंत खंडेलवाल के नाम का प्रस्ताव रखा था। धर्मेंद्र प्रधान और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के समेत इस दौरान कई बड़े दिग्गज भी मौजूद रहे। अकेले हेमंत खंडेलवाल ने नामांकन यहां पर दाखिल किया और उसके बाद अब सिर्फ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जो आधिकारिक ऐलान होना है, अब सिर्फ वो ही बाकी है। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर यहां पर भरपूर जश्न भी बनाया। बैतूल से ताल्लुक ये रखते हैं, कई बार के विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, कई बड़े बड़े पदों पर रहे हैं और हेमंत खंडेलवाल अब एमपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज की इस प्रक्रिया में शामिल रहे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी, वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, सरोज पांडे भी निर्वाचन स्थल पहुंचे और फिर उसके बाद ये तय हो गया कि हेमंत खंडेलवाल, देखिए सबसे पहले IBC 24 ने ही आपको जानकारी दी थी कि इस रेस में सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो हेमंत खंडेलवाल का ही है और IBC 24 की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी। और सीधे रुख कर लेते हैं बीजेपी मुख्यालय का ही। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता विवेक पटैया बीजेपी मुख्यालय से ही लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, मेरा वही सवाल कि ये तो तय हो गया है, हेमंत खंडेलवाल, IBC 24 की खबर पर मोहर भी लगी है, लेकिन अब किस तरह से समीकरण साधे गए हैं, किस तरह से दूसरे वर्गों को भी साधा गया है और क्या क्या चुनौतियां रहेंगी, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है हेमंत खंडेलवाल का एमपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनना, समझाइए तमाम समीकरण। देखिए, हेमंत खंडेलवाल बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे और सबसे बड़ी बात है कि उनके चयन में मुख्यमंत्री की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। पहले से ही ये तय था कि मुख्यमंत्री की पसंद का और सरकार से समन्वय बनाकर चलने वाला व्यक्ति एमपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष होगा, जो वीडी शर्मा की जगह लेगा और ये जो है तय हो गया। और उसके बाद आज हेमंत खंडेलवाल के रूप में एमपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन सिंगल नामांकन, एक ही नामांकन पत्र दाखिल हुआ है और इसलिए निर्विरोध निर्वाचन उनका हो गया है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हेमंत खंडेलवाल जो है बीजेपी का नेतृत्व करेंगे। पूर्व सांसद है, वर्तमान में बीजेपी के बैतूल से विधायक है और उनके पिताजी जो है वो सांसद थे, लंबे समय तक बैतूल से सांसद रहे हैं। जब तक सामान्य सीट रही तब तक सांसद रहे, उसके बाद उनका उपचुनाव हुआ, तब हेमंत खंडेलवाल वहाँ से सांसद बने और उसके बाद विधायक बने। और सबसे बड़ी बात ये कि लंबे समय तक कोषाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल बीजेपी के रहे हैं और उसके पहले भी वो उनके पिताजी मध्य प्रदेश बीजेपी के कोषाध्यक्ष रहे हैं, तो लंबे समय तक उनको बीजेपी में कार्य करने का, संगठन में काम करने का अनुभव है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने समन्वय के साथ सभी नेताओं की सहमति से हेमंत खंडेलवाल का नाम तय किया, क्योंकि जब हम प्रस्तावक देख रहे थे तो मुख्यमंत्री सबसे पहले प्रस्तावक बने, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान। वाकई विवेक, जैसा कि आपने बताया कि सत्ता हो या फिर संगठन हो, बाकायदा कई बड़े बड़े पदों पर काम कर चुके हैं हेमंत खंडेलवाल। जाहिर सी बात है इसका फायदा अब एमपी बीजेपी को मिलेगा ही और क्या बदलाव आते हैं एमपी बीजेपी में, ये भी देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए, कुछ दूसरी खबरों का रुख करते हैं। बालाघाट में जल जीवन मिशन में करोड़ों के घोटाले का आरोप सामने आया है। लांजी से पूर्व विधायक किशोर समरीते ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं और ये आरोप किस पर लगे हैं? पीएचई मंत्री संपत्तिया उइके पर। उन्होंने आरोप लगाया है कि 1000 करोड़ रुपए कमीशन के तौर पर मंत्री संपत्तिया उइके को मिले हैं। पूर्व विधायक ने बकायदा एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने जल जीवन मिशन में टेंडर प्रक्रिया में धांधली, फर्जी कंपनियों को ठेके, समय पर काम ना होना, निरीक्षण ना होना और ठेकेदारों से रिश्वत लेने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। जल जीवन मिशन के तहत जिन गांव में योजना का लाभ मिलना था वहां एक बूंद पानी भी नहीं पहुंचा, ये भी आरोप लगे हैं। इन आरोपों के बाद पीएचई विभाग ने संज्ञान लिया। प्रमुख अभियंता संजय अंधवान ने जांच के आदेश जारी किए और मंत्री का भी बयान सामने आया है। उन्होंने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। तो क्या मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है? ये आरोप लगाए हैं बालाघाट के लांजी से पूर्व विधायक किशोर समरीते ने। उन्होंने बकायदा 12 अप्रैल को पीएमओ को एक शिकायती चिट्ठी लिखी।
उसमें जिस तरह से इस पूरे योजना में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है उसका जिक्र किया गया। हालांकि उसके बाद आनन फानन में विभाग ने जांच के आदेश भी दे दिए अपनी ही विभाग के मंत्री के खिलाफ, और ऐसे में प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और एक बड़ा सवाल यह भी कि क्या वाकई इस मिशन में 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है। जल जीवन मिशन में 30,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ मध्य प्रदेश सरकार में, जिसमें 1,000 करोड़ रुपए जो है कमीशन संपत्ति अभिवृद्धि से मतलब ये कमीशन की राशि मंडला के कार्यपालन मंत्री और उसके जो ड्राइवर हैं संपत्ति अभिवृद्धि के उसके द्वारा दी गई। इसमें अगर सीबीआई इंक्वायरी होती है तो संपत्ति अभिवृद्धि की भी गिरफ्तारी संभव है। सांच को आँच नहीं, जिस तरीका से जांच करें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक आदिवासी महिला और मैं गरीब मजदूर वर्ग से आई हूँ और आज यहाँ आकर के मैं जनता जनार्दन की सेवा कर रही हूँ। इसका जवाब मेरे माननीय मुख्यमंत्री देंगे और मुख्यमंत्री जी को सारी पता है जिस तरीके से मुझे प्रताड़ना की जा रही है और ये बिल्कुल गलत है। तो देखिए, संपत्ति ओई की तो साफ कह रही है कि सांच को आँच नहीं है, वो गरीबों के लिए काम करती है, उन्हें सिर्फ फंसाया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस अब सीधे सीधे पीएचई मंत्री संपत्ति उइके के इस्तीफे की मांग कर रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने किस तरह से पूरे भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया, सुनते हैं उनकी प्रतिक्रिया। मैं आग्रह करता हूं आपसे, आप यहां पर भौतिक सत्यापन कराएं। अगर इस योजना में जिसमें मंत्री पे करप्शन के आरोप लगे हैं 60% का करप्शन है, 60% का भौतिक सत्यापन कराएंगे तो पता चलेगा कि 90% जगह पाइप है तो टंकी नहीं है, टंकी है तो मोटर नहीं है, मोटर है तो पानी नहीं है, पानी नहीं है तो नल नहीं है। एक भी काम एक भी पंचायत में इस योजना के अंतर्गत या शहरी क्षेत्र में पूर्ण नहीं हुआ है। तो कृपया मंत्री जी जब तक इस्तीफा दें, ये व्यवहारिक एक मौलिक दायित्व बनता है। तो भाई जीतू पटवारी तो कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए और उन्होंने ये भी कहा है कि कोई 10% का कमीशन का खेल नहीं है बल्कि 60% कमीशन का खेल है, जांच होनी चाहिए। तो पूरे कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। मंडला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री उइके के बंगले का घेराव किया, जमकर प्रदर्शन किया, पुतला फूंक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झूमा झटकी भी हुई। कांग्रेस का आरोप है कि मंत्री संपत्ति उइके और पीएचई विभाग ने मिलकर जल जीवन मिशन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है और 1000 करोड़ का कमीशन लिया है। कांग्रेस ने मंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस इस पूरे मामले की सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियों से उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग कर रही है। पीएचई मंत्री के ऊपर आरोप लगे हैं इतनी बड़ी रकम के, भ्रष्टाचार के, कमीशनखोरी के, ये निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि उन्हें तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए, उनका इस्तीफा लेना चाहिए। इसके बाद में स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच कराई जानी चाहिए। स्वतंत्र एजेंसी से मेरा मतलब है कि कम से कम सीबीआई से जांच करानी चाहिए। तो आपने सुना, कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि अब इस पूरे मसले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल यह कि सीबीआई जांच पर तो कांग्रेस को भरोसा है ही नहीं। आरोप लगे हुए हैं कई गंभीर, सियासत हो रही है, बयानबाजी हो रही है। और आज रात 8:30 बजे मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो शहमात, आप मेरे साथ जरूर इसी मुद्दे पर देखिए। हम जमीनी पड़ताल भी करेंगे कि आखिर क्या वाकई मध्य प्रदेश में एक और बड़ा घोटाला हुआ है। बहरहाल कुछ दूसरी खबरों का रुख करते हैं और आपको भी ये भी जानकारी दे दें कि आज रात 8:30 बजे आप शहमात पर हमारे साथ जरूर जुड़िए। और अब खबर रतलाम से है, जहां ग्रामीणों ने अनूठे तरीके से प्रदर्शन किया है। धामनोद गांव के लोगों ने कुत्ते को ही ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया। सोचिए, आप भी जरा सोच रहे होंगे कि कुत्ते को ज्ञापन क्यों सौंपा गया। दरअसल गांव की कई समस्याओं को लेकर ग्रामीण नगर परिषद कार्यालय पहुंचे थे। यहां उन्होंने सीएमओ को जानकारी दी, लेकिन सीएमओ खुद नाराज होकर मौके से चली गई और इसके बाद ग्रामीण भड़क गए और पास में घूम रहे कुत्ते को बाकायदा माला पहनाया और ज्ञापन सौंप दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती। तो देखिए किस तरह से थक हार कर, परेशान होकर के ग्रामीणों ने क्या किया, कुत्ते को ही ज्ञापन यहां पर थमा दिया। बताया जा रहा है कि सीएमओ को शिकायत देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन सीएमओ खुद नाराज होकर वहां से चली गई। ये ग्रामीण जो कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं, जन सुनवाई के लिए बार बार पहुंचते हैं लेकिन इनकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं होती और इसलिए अब देखिए मजबूर होकर के इन्होंने सीएमओ की जगह
कुत्ते को ही ज्ञापन सौंप दिया और उम्मीद जताई है कि शायद मूक दर्शक तो बने हुए हैं तमाम अधिकारी, वो तो उनकी सुन नहीं रहे हैं। अब शायद इस तरह से अनोखा विरोध प्रदर्शन करेंगे तो शायद उनकी सुनवाई हो जाए। हमारे नगर परिषद दामनोद निकाल रही है, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सम्मानित करो। ग्रामीणों के अनूठे प्रदर्शन की लोगों ने कुत्ते को ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया है। जैसे कुत्ता नींद निकालता है, ऐसे हमारे नगर परिषद दामनोद नींद निकाल रही है। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल जाने वाली महल रोड की तस्वीरें आपको दिखाते हैं और इन तस्वीरों को देखने के बाद आप इसे महल रोड नहीं बेहाल रोड कहेंगे। आप देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बार बार कई बार IBC 24 ने आपको दिखाया है। आज फिर हम आपको ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बीते 15 दिनों में 7वीं बार हुआ है जब महल रोड धंस गई है। सोचिए, इसको नाम दिया गया है महल रोड और हाल बेहाल है। इस रोड का निर्माण सिर्फ 15 दिन पहले हुआ था। IBC 24 पर खबर दिखाई गई, उसके बाद कलेक्टर ने जांच के लिए 2 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन तो कर ही दिया है। सख्त है, लेकिन उसके बाद भी आप सोचिए क्या रॉ मटेरियल, क्या क्वालिटी है यहाँ के रोड की कि 15 दिन में 7वीं बार महल रोड धंस गई है। अब बताया जा रहा है कि जांच कमेटी 5 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंप देगी, लेकिन इस सड़क से गुजरने वाले लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इनसे खास बातचीत की है IBC 24 संवाददाता नासिर गौरी ने, सुनिए। देखिए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की ये महल रोड है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 7 बार ये रोड धसक चुकी है। अब मैं उसी रोड के ये गड्ढे में मौजूद हूँ। आर पार आपको ये रोड है वो दिखाई देगा, जिस तरह से हालात हैं वो बन गए। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस रोड का जो निर्माण है, पाइपलाइन, स्ट्रॉन्ग वाटर की पाइपलाइन के लिए खोदी गई थी, फिर लाइन डाली भी गई, लेकिन महज 15 दिन के अंदर ये रोड धसक गई है। क्या लग रहा है, कोई चक्कर लग रहा है कि ये बार क्या है, ये भ्रष्टाचार हो रहा है नगर निगम में और कोई यहाँ पे ध्यान नहीं देता। मतलब जनता इतनी परेशान हो रही है, कई बार रात को निकलते हैं चोटिल हो जाते हैं। क्या कहेंगे, कितना परेशान हो रहे हैं ये रोड? अरे सर, बहुत समस्या झेलनी पड़ रही है यार, क्या करें यार। मुझे लग रहा है कि ये साल ऐसी जाने वाली है। अच्छा, तो देखिए लोगों का आक्रोश समझिए, क्योंकि उनको इस तरह से निकलना पड़ा। रोड डाइवर्ट कर दिया गया, यहाँ से हजारों लोग निकलते हैं, लेकिन इस तरह के हालात है वो यहाँ पर पैदा हो गए हैं। रोड को फिलहाल डाइवर्ट जरूर कर दिया गया है, लेकिन लोग बहुत ज्यादा परेशान है। क्या कहेंगे भैया? सिंधिया जी को बताइए, उनके महल के बराबर से बनाया है मेन रोड। तो कितनी बार आपने देखा इस रोड को धसकते हुए? 2500 बार। पहले बार है। सिंधिया जी को बताइए, सिंधिया जी को। तो देखिए लोग काफी आक्रोशित है। क्या कहेंगे, रोड कितनी बार परेशानी हो रही है रोड धसकने से? रोड के लिए तो बहुत परेशानी है भैया। एक बार तस्वीर फिर दोबारा से दिखाते हैं। देखिए किस तरह के रोड के हालात हो गए। इस तरह की जो घटिया क्वालिटी की जो सड़क है उसका निर्माण किया गया और उसके बाद इस तरह के हालात है वो बन गए हैं। हालांकि कलेक्टर ने जांच का आदेश दे दिए हैं। 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसको अपनी रिपोर्ट है 5 दिन के अंदर सौंपनी है। वो सड़क के निर्माण से लेकर उसकी क्वालिटी की जांच करेगी, लेकिन जब आदेश हुए इस जांच कमेटी के, लेकिन उसके बाद ही फिर से ये सड़क धसक गई है। अब देखना यही है कि कलेक्टर की जो जांच समिति है वो अपनी रिपोर्ट में किसको जिम्मेदार ठहराती है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। प्राइमा फेसी समझ आ रहा है, उसमें जो नीचे मटेरियल को सेटल होने का टाइम मिलना था वो उसको टाइम मिला नहीं, और संभवतः ऐसा हो सकता है कि नगर निगम ने लोगों की सुविधा के लिए उसको रोड को जल्दी कंप्लीट किया, जिससे कि बारिश में कच्चे के ऊपर से ना निकलना पड़े। लेकिन फिर भी इसकी टेक्निकल इश्यूज को चेक कराने के लिए एक जांच कमेटी गठित करी है। वाकई मध्य प्रदेश कितना अजब है, कितना गजब यहाँ का सड़क निर्माण है। आप ग्वालियर की खबर देख ही रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ आपने इस बुलेटिन में देखा। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। हमर बानी हमर गोट, छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन। रचना नितेश के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।